और अभी आप एकदम जवान हट्टे कट्टे, अभी अगर कोई काम पड़ जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अभी आप एकदम हट्टे कट्टे लग रहे हो, एकदम स्वस्थ। थैंक यू। ठीक है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकते हैं आप। बिल्कुल आज भी। अरे भैया हम तो फौज का माल थोड़ी खाया, घर का भी खाया है ना थोड़ा बहुत। चलाने का पलटन आगे गई, उस समय मैं एनसीओ था, मतलब हवलदार था। तो मैं बल्ला डैम के अंदर अम्निशन कमांडर था, वहाँ से अम्निशन लोड करवा के आगे भिजवाते थे। हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूर्व फौजी साहब पोखर राम जी फौजी, और उनका फौज के बारे में कैसा अनुभव रहा है, उनके पूरे जीवन के बारे में जानेंगे हम। फौजी साहब, आप फौज में रहे हैं, आपका फौज के बारे में अनुभव, आपने लंबी ड्यूटी की होगी, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा है। हाँ। तो आप कितने वर्षों तक रहे थे फौज में? मैं फौज में 24 साल रहा। 24 साल। हाँ। और किस सन तक रहे आप? मैं 1989 में भर्ती हुआ। 1979 में? हाँ। उसके बाद में मैं पूना में ट्रेनिंग के लिए गया। पूना महाराष्ट्र। अच्छा। मैं इंजीनियर्स कोर में था। इंजीनियरिंग में? हाँ। अच्छा। ठीक है। हाँ। वहाँ ट्रेनिंग किया 2 साल पूना में। उसके बाद में मेरी पहली पोस्टिंग अखनूर कहाँ पर है? अखनूर जम्मू कश्मीर से नीचे है इस तरफ। पहली पोस्टिंग आपकी वहाँ पे हुई? वहाँ हुई। दूसरी पोस्टिंग मेरी आसाम में हुई, तिनसुकिया। वहाँ आप कितने सालों तक रहे जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में तो मैं कम ही रहा, 1.5 साल रहा। 1.5 साल तक? हाँ। अच्छा। उसके बाद में मैं चला गया आसाम। वहाँ पे कोई आतंकवादियों ने घुसपैठ तो नहीं की? नहीं, उस समय घुसपैठ कम थी। कौन सा सन था, मैं भूल गया जरा वापस। सन 82। 1982। हाँ। 2 साल तो मैंने ट्रेनिंग किया पूना में। हाँ। उसके बाद 81 के लास्ट में मैं वहाँ चला गया, 82 में। और फिर जम्मू कश्मीर से कहाँ हुई पोस्टिंग आपकी? आसाम तिनसुकिया नाम जगह का? हाँ। अच्छा। अपना हिंदुस्तान का लास्ट रेलवे का स्टेशन है वो, तिनसुकिया में? तिनसुकिया। और वहाँ आप कितने सालों तक रहे? वहाँ मैं 4 साल रहा। 4 साल तक तिनसुकिया में। वहाँ पर भी कोई मुठभेड़ हुई? नहीं हुई वहाँ पर? वहाँ पर मुठभेड़ नहीं हुई, लेकिन वो जो काला नमक बेचने वाले आते थे, हाँ, बर्मा से। बर्मा देश से। तो उनसे उनकी रखवाली करने के लिए तो हम वहाँ बॉर्डर पर थे। हाँ। ठीक है नी। उसके बाद में मैंने दिल्ली में 2 आरडी परेड किया। दिल्ली में। अच्छा। ठीक है नी, 15 अगस्त का और 26 जनवरी का 2 आरडी परेड किया मैंने। उसके बाद में मैं नाइक बन गया। नाइक बन करके नाइक क्या होता है? नाइक फौज का रैंक होता है। अच्छा, यार रैंक होती है? हाँ। ठीक है, 2 फीट वाला। अच्छा। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग हुई मेरठ, यूपी में। हाँ। वहाँ भी 4 साल रहा। यूपी में। मेरठ के बाद में मेरी पोस्टिंग हो गई पोखरण, जहाँ परमाणु टेस्ट किया। पहला परमाणु टेस्ट हुआ था। जहाँ पहला तो हुआ था वो 1974 में हुआ। इंदिरा गांधी ने करवाया था। ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था 1998 को। उस समय आप वहीं थे? मैं वहाँ था। उसके ऊपर ड्यूटी किया मैंने। परमाणु के जब वो हुआ था, परमाणु का जो खड्डा खोदा हुआ था उसके ऊपर ड्यूटी थी मेरी। मैं 267 इंजीनियर रेजिमेंट में था। तो वो कितना खतरनाक दृश्य था भाई। देखो, टेस्ट किया उस समय, हमको नजदीक किसी को नहीं रखा। किसने नहीं रखा? वो वैज्ञानिकों ने किया। कितनी दूरी तक आसपास की जगह खाली कर दी? 27 किलोमीटर ऐसे? हाँ। वर्गाकार में 27 किलोमीटर। और ये था अपना राष्ट्रपति था, वो साइंटिस्ट था। हाँ। कौन जो नाम याद था, अब्दुल कलाम थे। हाँ। ठीक है। हाँ। पोखरण के बाद आपकी वो कहानी आगे? पोखरण के बाद तो भैया हमने ये चेराई, केसिंग जी चोटियाँ और देवता की ढाणी, ये तीनों में हमने बनाए ये टावर। हाँ। जो ये आर्मी के टावर हैं, इन टावरों का मकसद है आर्मी हेडक्वार्टर से लिंक। हाँ। पाकिस्तान से कोई भी उड़ान भरता है, इनके अंदर टीवी लगी हुई है, उस टीवी में आ जाता है।
पता चल जाता है कौन अपने को पता चल जाता है। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियाँ। हाँ। उसके बाद में 1998 में हुआ ये कारगिल युद्ध 1998 हुआ। उस समय मेरी पोस्टिंग थी अमृतसर, पंजाब स्वर्ण मंदिर के पास है। वहाँ पर मैं था अम्निशन डैम्प में, यानी कि अम्निशन लोड करवा के आगे भेजना आगे दुश्मनों के लड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हाँ, उसके बाद में मेरी पोस्टिंग हो गई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ पर है? तो बड़ा अजीब सा नाम लग ये रहा है। अजीब सा नाम लगता है आपको। हमारे पास शिप थे, मैं इंजीनियर्स में होने के नाते हमारे पास 2 शिप थे, शिप। जेलम एंड रावी। शिप क्या मतलब? शिप यानी जहाज। जहाज, हाँ। हाँ, जिनके अंदर फौजियों का राशन इधर उधर पहुंचाना। इधर उधर ट्रांसफर होता है। हाँ, तो श्रीलंका लेके गए। ठीक है, हाँ। तो मैं समुद्र में रहा। कहाँ? कांडला कांडला पोर्ट, पोर्ट, गुजरात। उसके बाद में चेन्नई, जो वो दक्षिणी, मद्रास। हाँ मद्रास। हाँ, बचे कोचीन, कहाँ पर? कलकत्ता। अच्छा, कोची कलकत्ता। हाँ, इन सब जगह मैं पर घुमा हुआ हूँ। सब जगह पर ड्यूटी दिया आपने? ड्यूटी दिया पानी में। हाँ, 5-5, 6-6 महीना हमको बाहर आने की इजाजत नहीं थी। तो कारगिल के युद्ध के बारे में थोड़ा और बताया। कारगिल के युद्ध के बारे में तो भाई मैं तो अम्निशन डैम्प में ही था। हाँ, पंजाब। मेरी पलटन आगे गई। पलटन आप? हाँ, पलटन आगे गई। उस समय मैं एनसीओज था, मतलब हौलदार था। तो मैं बल्ला डैम्प के अंदर अम्निशन कमांडर था। वहाँ से अम्निशन लोड करवा के आगे भिजवाते थे। आपका काम था गोला बारूद आगे भिजवाना? हाँ, लोड करवाना गाड़ियों में। करवाना। हाँ, और इन्फेंट्री को देना। ठीक है, मैं एक इंजीनियर कोर में था। इंजीनियर कोर है, उसमें था मैं। मेरे साथ में तो तकरीबन यहाँ का तो कोई नहीं था। अपने इधर से आसपास इलाकों से कोई नहीं था? जेलू का था ये। क्या नाम था उनका? आप? किशोर सिंह जी। हाँ, वो एमटी में ड्राइवर था। अच्छा। मैं भी ड्राइवर था। हाँ। ठीक है, मैं तो एनसीओज बन गया, हौलदार बन गया। फिर वो किशोर सिंह तो सिपाही रैंक से फैसला आ गया। कितने सालों तक ड्यूटी किया आपने? मैंने 24 साल ड्यूटी किया। 24 साल कुछ दिन है, कुछ दिन ऊपर है। और अच्छा, अभी आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 66 है। 66 उम्र है। हाँ। और अभी आप एकदम जवान मैं तो अभी हट्टे दोबारा कट्टे। भी अगर कोई काम पड़ जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अभी आप एकदम हट्टे कट्टे लग रहे हो, एकदम बिल्कुल। स्वस्थ। थैंक यू। ठीक है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकते हैं आप? बिल्कुल, आज भी। और मैं 2003 में 7वें महीने में पेंशन आया। 2003 में आप हाँ, रिटायर हुआ 7वें महीने की पहली तारीख को। और उससे पहले मेरा बच्चा फौज में मैंने करवा दिया था, हो गया। मतलब आपका बेटा भी फौज में? क्या नाम है? मूलाराम जाखड़, गाँव नारवा। हाँ। अच्छा, तो आप अभी वो पेंशन आ गया। अभी? हाँ, कितने साल? वो 18 साल करके पेंशन आ गया। दोबारा बच्चों को सुधारने के लिए एनसीसी स्कूल में सर्विस कर रहा है। इतने बड़े बड़े बेटे हैं आपको, और अभी तो आप भी जवान दिख रहे हैं हम। अरे भैया, हम तो फौज का माल थोड़ी खाया, घर का भी खाया है ना थोड़ा बहुत। हाँ। चलाने के बाद। हाँ। हैं? हाँ। और तो आप फौज में खाना बड़ा स्टैंडर्ड था। क्या क्या खाना होता है फौज में, जरा खाना बताएं। भैया ऐसा है कि हफ्ते में 3 दिन मटन क्या होता है? मीट। अच्छा। हाँ, जिनको देसी भाषा में नट बोल्टू कहते हैं। अच्छा। हैं? हाँ जी। और शराब के 1 पैक, एनसीओज बनने के बाद में 2 पैक मिलता था, गवर्नमेंट इशू करती थी। तो कोई यदि मीट नहीं खाए तो नहीं खाएगा तो खीर पूड़ी, उसके लिए अलग खाना है? हाँ, बहुत बढ़िया खाना मिलता था उस समय। कोई मजबूरी तो नहीं है? कोई मजबूरी नहीं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं था, आप खाओ ही खाओ। हाँ। नहीं, वो अलग पसंद। बस। बाकी फौज जितना स्टैंडर्ड खाना कभी नहीं मिलता है। तो आप एक राष्ट्रपति भी वैसा खाना नहीं खा सकता। इतना क्यों? तगड़ा खाना मिलता है? यस, उनका नियम है। अच्छा। रोजाना पूड़ी, सुबह सब्जी, नाश्ते में हैं 10 बजे की चाय दिन में 4 बार। मैं तो चाय पीता नहीं था। 4 बार भी? हाँ, लेकिन अच्छा। मैं चाय नहीं पीता था, अभी तक नहीं पीता हूँ। तो फौजी साहब, आपसे एक आगे आपका और भी कभी बड़े बड़े इंटरव्यू लेंगे। और जरूर। आज आपका एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरी सवाल, कि
21वीं सदी के युवाओं को आप क्या संदेश देना मैं तो चाहेंगे? ये संदेश फौज देना में चाहता उनको हूँ जाना चाहिए या? कि शरीर को फिट फोर करके फौज में जाओ हाँ और दुश्मन से लोहा ले, हाँ ठीक है। हाँ दुश्मन के चक्के छुड़ाओ, आने वाले समय में दुश्मन हैवी होएगा अपने ऊपर। अच्छा, हाँ, ये पक्का है। इसलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भाग युवाओं लेना को चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भाग लेने की कोशिश करो। और बाकी जो ये बनाया है ना अग्निपथ योजना, हाँ, इससे इसके- कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो अग्निपथ के बारे में? नहीं, अग्निपथ के बारे में ऐसा है कि 4 साल के अंदर न तो वो बंदूक के बारे में समझ पाएगा, हाँ नहीं वो पूरी ट्रेनिंग कर पाएगा, नहीं उसका एक्सपीरियंस होएगा कोई भी चीज़ का। उनसे तो आज हम ठीक है, हाँ हमको क्यों छोड़ रहे हो? हमको रखो ना फौज में। सही। हैं? मेहनत पूरी करते हैं और फिर 4 साल क्या मतलब? हाँ मेहनत, हाँ उसमें बोल दिया कि 25% हम आपको ले लेंगे। हाँ। 25% ले लोगे तो बाकी के क्या करेंगे? हाँ, बाकी वो- के यहाँ आकर के उग्रवाद फैलाएंगे हाँ बिल्कुल सही वो बात। ट्रेनिंग सीखने के बाद। हाँ हैं? तो इससे अच्छा है हमको फौज में लेना। और कोई 24 साल करेगा, कोई 35 साल करेगा, आने वाले भविष्य में बॉडी को फिट फॉर रखो। बॉडी को फिट रखो। हाँ, और क्या क्या खाना चाहिए अपने गांव में देसी खाना बच्चों के लिए? देसी खाना यहाँ तो भाई घी है, दही है, बाजरी का सोगरा है, गेहूं की रोटियां है, मिले तो मटन खाओ। लेकिन यहाँ मिलता नहीं है ना, कैसे कमाएंगे? अच्छा अच्छा। पानी तो खत्म हो गया, हाँ, पानी तो अभी बहुत खत्म हो रहा है खेतों में। क्या करेंगे बताओ? बाकी फौज जितना मैं बोलता हूँ कि बहुत तगड़ा महकमा है। और ठीक है। आपको फौज की बहुत अच्छा अनुभव रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा फौज में, और इसीलिए तो मेरा लड़का भी फौज में हुआ ना। हैं? बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन फौज में ये एक शर्त है, शरीर को फिट फॉर रखने का, फिट रखना है बस। ठीक है, वहाँ कमांडो का ट्रेनिंग करो, कमांडो में भी वहाँ लेते हैं ना। आप किसी को भी कमांडो में जाना चाहता है तो कमांडो में भी लेता है। तो भाई साहब, आपका जन्म स्थान कौन सा गांव है? मेरा जन्म स्थान गांव है जोधपुर के पास नारवा, खींचिया, नारो जागरों की ढाणी जागरण। जी। और अभी आप अभी मैं यहाँ पर जमीन ले लिया मासला में, मासला गुर्द। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्यूबवेल है और खेती बाड़ी करता हूँ। आप खुद करते हैं खेती बाड़ी? नहीं, खुद भी करता हूँ, मेहनत तो करता हूँ। थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन बटाई पे दी हुई है। ठीक है, खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। सोचते हैं क्या क्या राज है इसका, बताएं। इसका राज ये है, सुबह एक तो मैं 5 बजे उठ करके 2 किलोमीटर का वॉक करता हूँ। 2 किलोमीटर? जी, हमेशा इस चौराहे आकर के वापस जाता हूँ। और आप क्या क्या खाते हैं? खाता तो मैं देसी भोजन ही खाता हूँ। देसी खाते हैं? जी। कोई स्पेशल नहीं खाते? नहीं, स्पेशल में कुछ नहीं है, देसी। गाय का घी, दाल, रोटी। तो हमारे साथ है पोकर राम जी जाखड़ फौज साहब। इन्होंने अपने जीवन से फौज के अनुभव हम सबको बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़े, और आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे। ये इंटरव्यू तो इनका क्या कि एक छोटा इंटरव्यू था, आगे कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको इनका और भी इनके अनुभव है फौज के बारे में वो सारे बताएंगे आपको। तो नमस्कार, धन्यवाद।